हे गाइस, मैं विवेक कंप्लीट विद विवेक में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के जो आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया है और इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डिस्कशन भी करेंगे ताकि कई सारे टॉपिक हमारे अच्छे से तैयार हो सकें। तो आइए देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है जो हड़प्पा के समय में जो शिल्प से संबंधित जो गतिविधियाँ थी उस पर प्रकाश डालता है। आइए देखते हैं कि ये क्या बात करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा है, मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से जो कौन कौन से कथन सही हैं उनके बारे में बताना है। तो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये बात सत्य है। बहुत से ऐसे सामान मिले हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, तो ऐसा नहीं है। तांबे और कांसे से बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारे बर्तन मिले हुए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल औजार और हथियार ही नहीं बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो जो मुहरे होती थी उसको बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि मुहरों को बनाने के लिए चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और जो कथन 2 है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं? तो सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं? ऑप्शन 1 है सुक्ताको, ऑप्शन 2 बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो आप जानते हैं कि कहाँ पे है, और जो राखीगढ़ी है इसको मैं बता दूं कि ये हरियाणा में है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और जो सुक्ताको है ये आपका बलूचिस्तान के एरिया में पड़ जाता है, जो कि ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का अंग है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थान है। तो जो सूती वस्त्र के जो आपके अवशेष मिले हुए हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे सूती वस्त्र के अवशेष मिले हुए हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कथन दिया हुआ है ए, जो कि लिखा हुआ है हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, और कारण आर दिया गया है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें कह क्या रहा है कि एक कथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या जो पहला कथन दिया है वो सही है और क्या जो कारण दिया हुआ है वो उस कथन को जस्टिफाई करता है, उसका स्पष्टीकरण करता है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हड़प्पा के ऑप्शन बी है
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई का काम होता था, तो ये बात सत्य है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में पहली चीज़ तो सूती के अवशेष मिले हैं। दूसरी बात, हमें फेयांस की बनाई हुई तकलियाँ भी मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूती वस्त्र बाहर से न मंगाकर यहीं पे बनाया जाता रहा होगा। ठीक, क्योंकि जो तकलियाँ मिली हैं उससे जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे सूती वस्त्र की कताई, यहाँ पे सूत की कताई होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी, ये भी सत्य है। लेकिन जो मेहरगढ़ है ये आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दूँ इनमें कौन सा सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं, ये बात सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई होती थी, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात इस कारण से नहीं जस्टिफाई की जा सकती कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, क्योंकि मेहरगढ़ जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पे खेती होती थी। और जो हड़प्पा के नगर थे वहाँ पे खेती नहीं होती थी, वहाँ पे आपका ट्रेड चलता था, वहाँ पे व्यापार होता था, वहाँ पे शिल्पकारी होती थी। तो इसलिए इस बात से ये साबित नहीं होता है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इससे ये साबित नहीं होता है कि हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई का काम होता था। जबकि सूत का कताई का काम होता था, ये बात सत्य है। वहाँ पे चांदी के बर्तन एक मिला हुआ है जिसके ढक्कन पे सूत के अवशेष मिले हुए हैं, सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे सूत की कताई होती थी। इस बात का स्पष्टीकरण इस बात से मिलता है कि वहाँ पे फेयांस की बनी हुई तकलियाँ मिलती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे सूत की कताई भी होती रही होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग किया था? तो मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा में पॉटरी मिलती थी, मिट्टी के बर्तन मिल जाते थे, बहुत सारी पॉटरी के अवशेष मिले हुए हैं। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, लाल रंग के। जो हड़प्पा सभ्यता में जो आपकी पॉटरी मिली हुई है, जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, वो लाल रंग के हुआ करते थे। उनमें लाल रंग जो ऊपर का क्षेत्र होता था, जो पॉटरी होती थी उसका जो ऊपर का भाग होता था वो लाल रंग का होता था, और नीचे का जो भाग होता था वहाँ पे काले रंग के विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए होते थे, विभिन्न प्रकार की कलाकारी की गई होती थी जो कि काले रंग से होती। तो आप ये कह सकते हैं कि लाल और काले रंग को मिला के पॉटरी बनती थी, और शुरू शुरू में लाल रंग की पॉटरी भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। सेकेंड, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो फेयांस के बारे में आप जान लीजिए कि फेयांस होता क्या था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है एक और दो, दोनों ही सही हैं, क्योंकि
अब सबसे पहले आप फेयांस के बारे में जान लिए कि फेयांस होता क्या था। फेयांस एक प्रकार का कृत्रिम मटेरियल होता था जो उस समय बनाया जाता था सिलिका और गोंद को मिला के, ये बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? सिलिका, सिलिका मतलब बालू और गोंद को मिला के एक कृत्रिम पदार्थ तैयार किया जाता था जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब इससे हुआ क्या कि जो धातु पर निर्भरता थी वो कम हो गई। ठीक है। इसी काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। जो शंख थे, बहुत सारे शंख मिले हुए हैं और पत्थर मिले हुए हैं जो कि प्राकृतिक थे। चट नामक पत्थर का प्रयोग किया जाता था मुहरों को बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वहीं फेयांस की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो ये भी सत्य है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो फेयांस होता था उसको विभिन्न प्रकार के बालू और पत्थरों का चूर्ण होता था, उसमें गोंद को मिला करके वस्तुएं बनाई जाती थीं और इन वस्तुओं को बनाने के बाद उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसको जो वस्तुएं थी उनको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी ताकि उस पर कलर आ जाए। और जो ये चिकनी परत होती है इसका कलर ज़्यादातर नीला या हल्का समुद्री रंग का होता था। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला सही, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। और आपने ये भी जान लिया कि फेयांस कैसे बनता था। स्फटिक पत्थर के चूर्ण होते थे और बालू होता था, उसी में गोंद को मिला करके फेयांस बनाया जाता था और उसी से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थीं। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किया जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ इस प्रश्न में आपकी 2 सूचियाँ दी हुई हैं। पहली सूची में आयातित वस्तु का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में उस स्थान का नाम दिया गया है जहाँ से वे वस्तुएं आयातित की जाती रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ से आयातित की जा रही थी। तो आइए देखते हैं। तांबा, टिन, सोना, बहुमूल्य पत्थर। सूची 2 में दिया गया है गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कि जो बहुमूल्य पत्थर था, जो सोना था, वो आपका कर्नाटक से आता था। क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारे सोने की खाने हैं, आज भी हमको पता है। और जो सोना उस टाइम पे था वो कर्नाटक से इंपोर्ट किया जाता था, कर्नाटक से लाया जाता था हड़प्पा काल के नगरों में। टिन आपका कहाँ से लाया जाता था? अफ़गानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से टिन का आयात किया जाता था। अब सोचिए, टिन को विदेश से मंगाया जाता था, अफ़गानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से मंगाया जाता था। तांबा आपका कहाँ से आता था? तो तांबा जो है वो राजस्थान से एक खेतड़ी नाम की जगह है, वहाँ से लाया जाता था। तांबा और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। हड़प्पा के समय में कांसा का आर्ट, कांसा से संबंधित जो वस्तुएं बनी हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। और कांसे की वस्तुएं किस तकनीक से बनाई जाती थी वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आगे के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि कांसे की वस्तुएं जो है वो आपको लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी, जो कि क्या होती है ये आपको बाद में बताई जाएगी। बहुमूल्य पत्थर आपके कहाँ से मंगाए जाते थे? तो बहुमूल्य पत्थर आपके गुजरात से मंगाए जाते थे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑप्शंस में से मैच करें, तो
ए में आपका आ जाता है तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था मतलब थर्ड, और बी मतलब टिन आपका अफगानिस्तान से मंगाया जाता मतलब सेकेंड, और सोना मतलब आपका कर्नाटक से मंगाया जाता था, इसका मतलब है सी में फोर्थ होगा, और बहुमूल्य पत्थर आपका गुजरात से मंगाया जाता था मतलब डी में फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हड़प्पा काल के जो गांव थे, ऐसा नहीं था कि हड़प्पा काल में जो केवल शहरों का ही विकास हुआ या केवल हड़प्पा काल में शहर ही थे, गांव में भी लोग रहते थे, और उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको हमें पहचानना है और उत्तर देना है। कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, तो ये बात सत्य है, क्योंकि जो गांव है वहाँ पे कृषक और चरवाहे रहते थे। जो नगर थे वहाँ पे व्यापारी लोग रहते थे, शासक वर्ग रहता था, और जो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार थे, जो कलाकार थे, वो रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ऑप्शन सी है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। ऑप्शन डी है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वहाँ से पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक एक ऑप्शन का एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, ये बात सत्य है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो हड़प्पा काल के जो अवशेष मिले हैं उनमें इन सभी फसलों के अवशेष मिले हुए हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये बात सही है कि गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कई जगहों पर इनके अवशेष मिले हुए हैं। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। अब देखिए, जो हल की बात है, तो हल जो है वो लकड़ी के हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन लकड़ी के जो सही हल होते हैं उनके अवशेष नहीं मिले हुए हैं। लकड़ी के वास्तविक हल के अवशेष नहीं मिले हुए हैं। हल के खिलौने मिले हुए हैं जो हल की तरह थे। उसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय पे भी हल रहे होंगे। और ऑप्शन डी सही, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा जल प्राप्त हो जाता था। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वहाँ पे पर्याप्त वर्षा नहीं होती। जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे सिंध हो, यहाँ पे आपकी पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के लिए वर्षा से ही जल प्राप्त हो जाता रहा होगा। ऐसा किया जाता रहा होगा कि वर्षा जल को सिंचित किया जाता होगा और समय पड़ने पर फसलों को सिंचाई दी जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 में को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। पहली सूची में दिया गया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती। हड़प्पा संस्कृति की विभिन्न बस्तियाँ थीं और उन्हीं बस्तियों में से कुछ बस्तियों को यहाँ पे दिया गया है। और दूसरी सूची में दिया गया है नदी जिस पर अवस्थित है, मतलब वो संस्कृति किस नदी पर अवस्थित है। अब आप हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों के बारे में देखेंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड आपको मिलेगा कि जो ज़्यादातर अच्छी बड़ी बस्तियाँ जो डेवलप हुई वो आपकी नदी के किनारे ही थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे उनको स्वच्छ पानी मिल जाता था पीने के लिए और हाउस होल्ड यूज के लिए। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा बस्ती थी, वो किस नदी के किनारे थी। तो आइए चेक करते हैं कि जो हड़प्पा थी वो रावी के किनारे बसी थी। मोहनजोदड़ो आपकी सिंध के किनारे ही बसी थी। अब कालीबंगा जो है वो आपकी घग्गर के किनारे ही
बसी थी। और जो लोथल है वो आपका भोगवा के किनारे बसी थी। अब भोगवा कौन सी नदी है? तो भोगवा अगर आप देखोगे तो ये साबरमती नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि राजस्थान में है। और लोथल मैंने आपको पहले ही बताया कि हड़प्पा के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से विदेशी व्यापार भी होता था। कालीबंगा आपका राजस्थान में मिल जाएगा और ये घग्गर नदी के किनारे ये बस्ती होती थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे होती थी और जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे होती थी। अब रावी नदी सिंधु नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो इन चारों क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इन चारों में जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलवीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्न में से कौन सा है? धौलवीरा एक महत्वपूर्ण नगर है और ये किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है। तो धौलवीरा आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। धौलवीरा आपका गुजरात में है। धौलवीरा में आप बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएंगी। आपको सबसे ज़्यादा जो स्टेप वेल होंगे वो धौलवीरा में ही मिलेंगे। आपको एक रिजर्वायर जो है वो धौलवीरा में मिलेगा। रिजर्वायर मतलब पानी के संग्रह करने के लिए एक वाटर बॉडी बनाई गई थी जो कि धौलवीरा में थी। स्टेप वेल का मतलब ये है कि ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी जिसके द्वारा कुएं में नीचे उतरा जा सकता था। ये भी आपको सबसे ज़्यादा धौलवीरा में ही मिलेगा। धौलवीरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? अब अगर हम बात करें कि हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में तो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि हड़प्पा कालीन नगरों को लगभग 2 भागों में व्यक्त किया जाता था। जो पहला नगर होता था वो थोड़ा ऊंचाई पे होता था, जिसको हम लोग जो पहला भाग होता था वो थोड़ा ऊंचाई पे होता था, इसको हम लोग सीटाडेल कहते थे। ऐसा माना जाता था कि ये शासक वर्ग के लिए होता था। और जो नीचे वाला भाग होता था वहाँ पे शिल्पकारी या आम जनता रहा करती होगी। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जो 3 भागों में, एक ऐसी बस्ती भी है जो 3 भागों में बटी हुई है और वो है आपकी धौलवीरा। जो धौलवीरा है वो 3 भागों में बटी हुई है। अब वो कैसे है? तो अगर आप देखेंगे तो धौलवीरा में जो एक तो है कि आपका ऊंचाई पे स्थान है, सीटाडेल है, और बाकी बीच में एक प्लेन एरिया है जिसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बीच में प्लेन का एरिया रहा है ये एक प्रकार से विशेष समय के लिए, विशेष पर्पस के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा धौलवीरा। तो आप ये बात जान लीजिए कि एक ऐसा स्थान जो कि 3 भागों में बटा हुआ था वो था धौलवीरा। बाकी सारे स्थान जो हैं, सारी बस्तियां हैं वो 2 भागों में बटी हुई थी। सारे नगर 2 भागों में बटे हुए थे धौलवीरा को छोड़कर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हड़प्पा से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उनका जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए और उसका आंसर बता दिया। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ ही उसके अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और एक क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी हो सके और आपको आगे चल के कोई भी समस्या ना आए। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अभी बहुत सारे क्वेश्चन शुरुआत से लेके अंत तक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।